हाय गाइज, आई एम गिरीश कुमार वैष्णव फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। गाइज आज हमारा क्लास थर्ड का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं। क्लास थर्ड का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर हम चालू कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस है। किसकी वीडियोस है? क्वेश्चन आंसर्स की। डे आपका है 1। तो इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपकी ऐप के अंदर आपको हिंदी रीडिंग की वीडियो अलग मिल जाएगी, जिसमें आपका ये फर्स्ट चैप्टर की हिंदी रीडर के नाम से आपको मिल जाएगी, और एक मिलेगी आपको हिंदी क्वेश्चन आंसर। तो हिंदी रीडर की जो आपकी वीडियो है उसके अंदर आपको फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग मिल जाएगी, और क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस ये हम बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस, शुद्ध उच्चारण कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो इसमें अपन को उच्चारण करना है। तो इसमें अपन को 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हैं। तो फर्स्ट, अक्सर, कड़ी, काल, समुंदर, प्राय, अनमनी। अक्सर, कड़ी, काल, समुंदर, प्राय, अनमनी, इस तरीके से उच्चारण करना है। अंडरस्टैंड? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सोचिए और बताइए, इस कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? इस कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? इस कविता में कवि ने बादलों से गिरने वाली बूंद का वर्णन किया है। इस कविता में किसका वर्णन हुआ है? ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है बूंद कविता है। इस कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? बादलों से गिरने वाली बूंद का। इस कविता में कवि ने बादलों से गिरने वाली बूंद का वर्णन किया है। बादलों से बूंद गिरती है, क्या सोचती है, उसकी किस प्रकार की दशा होती है, उसके मन में किस प्रकार के बातें आती है, इस प्रकार से वो सोचती है। बादलों, सेकंड है, बादलों से निकलते समय बूंद के मन की क्या दशा थी? बादलों से जब बूंद गिरती है नीचे तो वह क्या क्या सोचती है, उसके मन में क्या क्या चलता है? देखिए, वह सोचती है कि बचूंगी या धूल में मिलूंगी, मैं बच जाऊंगी नीचे गिर करके, या मिट्टी में धूल में मिल जाऊंगी, या जलूंगी, या अंगारों पर जलूंगी। इस प्रकार की मन की दशा होती है। किस प्रकार की होती है? या मैं मिट्टी में मिल जाऊंगी, या धूल में जाकर मिलूंगी, या अंगारों पर जाकर जलूंगी। इस प्रकार की दशा बूंद जब गिरती है ऊपर से तो उसके मन में होती है। हवा के वेग से बूंद कहां जाकर गिरी? हवा के वेग से बूंद कहां जाकर गिरी? तो आंसर है, हवा के वेग से बूंद सांप के मुंह में जाकर गिर गई। सीप, जिस आपके चैप्टर के अंदर सीप बताया गया, उसको हवा के वेग से बूंद सीप यानी सांप के मुंह में जाकर गिर गई। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या बादलों की गोद से निकलकर बूंद क्या सोच रही थी? तो ये जो आंसर है आपका वहां आ जाएगा, बादलों की गोद से निकलकर बूंद क्या सोच रही थी? तो यहां आ जाएगा, बादलों की गोद से निकलकर बूंद सोचती है कि मैं बचूंगी या नहीं, मैं बचूंगी या नहीं, कहां धूल में मिलूंगी, कहां गिरूंगी, या यह बूंद सोच रही है। वह सोच रही है कहां गिरूंगी, कहां धूल में मिलूंगी, कहां पर मैं बचूंगी या नहीं बचूंगी। तो इस प्रकार के थॉट्स उसके माइंड में आ रहे हैं। किसके? बूंद के, या इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। बूंद सीप के मुंह में कैसे पहुंचा? बूंद सीप के मुंह में कैसे पहुंचा? कैसे पहुंची मतलब बूंद? तो देखिए, बूंद कैसे? हवा के वेग से। अगर हवा चल रही होगी तो बूंद इधर उधर होकर उसके मुंह में पहुंच गई। सीप में गिरने पर बूंद का क्या हुआ? सीप में गिरने पर बूंद का क्या हुआ? तो सीप में गिरने पर बूंद मोती बन गई। सांप के मुंह में गिरने पर वह मोती बन गई। और आपने सुना भी होगा कि बूंद जब सांप के मुंह में गिर जाती है तो वह हीरा मोती बन जाती है। इस प्रकार की पुरानी कहावतें हैं जो आज भी प्रचलन में है। इस कविता का संदेश बताइए। इस कविता का संदेश बताइए। यह कविता हमें क्या संदेश देती है? यह कविता संदेश देती है कि व्यक्ति को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। कभी चाहे कैसी भी विषम परिस्थिति आपके जीवन में आपके साथ हो जाए, लेकिन आप व्यक्ति को कभी भी नहीं घबराना चाहिए, और नहीं कभी झिझकना चाहिए, ना ही किसी कार्य में घबराना चाहिए व्यक्ति को। चाहे कार्य छोटा हो, चाहे
बड़ा हो, चाहे आसान हो, चाहे कठिन हो, किसी भी प्रकार के कार्य में व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए और न ही झिझकना चाहिए, और उस कार्य को मन से करना चाहिए, ना कि उसको एक फॉर्मेलिटी के अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए, और न ही झिझकना चाहिए उस कार्य को करने में, चाहे कार्य कैसा भी हो, आसान या कठिन। कार्य को करना चाहिए, झिझकना बिल्कुल नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। लास्ट, बूंद मोती किस प्रकार बनी? बूंद जो है वह मोती किस प्रकार बनी? तो यहां जाएगा सांप के सांप के मुंह में जाकर बूंद मोती बनी। जब वह सांप के मुंह में गई तो वह मोती मुंह में जाने पर वह मोती बन गई। तो इस प्रकार से गाइस आपका ये चैप्टर कंप्लीट है, अभी नहीं हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये हमने आज करवाए आपको, बाकी क्वेश्चन हम टुमारो करवाएंगे। अब यहाँ तक जितना हमने वर्क करवाया इसको आपको नोटबुक में राइट करना है, लर्न करना है, और ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, आपको ऊपर हेडिंग डालनी है, चैप्टर 1 डे डालना है साइड में, और चैप्टर नेम डालना है। ओके गाइस, थैंक यू।